हरे कृष्णा। चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 43 नंबर वर्ष। इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता और ऐसे जन्म मिलने के बाद व्यक्ति क्या करता है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चाततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदना। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चाततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदना। ओके, शुभेच्छा माता जी, प्लीज रिपीट। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। ओके, वेल डन माता जी। तत्र मतलब वहां, वहां कहाँ? उस स्थान पर जन्म प्राप्त करने के बाद, या तो ब्राह्मण के घर में, पैसे वाले के घर में, या भक्त के घर में, वहां जन्म प्राप्त करने के बाद तम बुद्धि संयोगम लभते, वो भक्ति की बुद्धि को फिर प्राप्त करता है। भक्ति से तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है स्वाभाविक रूप से, जैसे हम सब हुए। बहुत जबरदस्त है। जैसे ही भक्तों का संग किया है, किसी प्रभु जी का लेक्चर सुना हो आप लोगों ने लॉकडाउन में यूट्यूब वगैरह पे, तुरंत लगा रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, बात में दम है इनकी, तुरंत अट्रैक्ट हो गए। ठीक, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये हुआ कैसे भाई? पौर्व देहिकम, जो पूर्व देह में उसने भक्ति की, उसी के संस्कार से प्रेरित होकर भक्ति से आकर्षित हुआ और अब भक्ति कर रहा है। वी आर नॉट डूइंग भक्ति फॉर द फर्स्ट टाइम। हम सबने पहले भक्ति करी है, इसी वजह से अब हम गीता भागवत जप करने में आकर्षित हो रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको कर रहे हैं। पौर्व देहिकम, ये कभी मत समझिएगा कि अरे मैं तो अभी इतना पतित हूं, मैंने कभी भक्ति करी ही नहीं होती। अगर आपने भक्ति करी नहीं होती तो आप भक्ति में होते नहीं। कितने लोग हैं जिनको आप लेक्चर दिखाइए, जिनको आप प्रीचिंग करिए, स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति कभी की नहीं। कितने लोग हैं जिनको आप कहें हरे कृष्णा करिए, नहीं करेंगे, और सब कुछ करने को तैयार हैं, सब कुछ बड़े बड़े कर्म कांड ये वगैरह सब कुछ करने को तैयार है, भक्ति नहीं करेंगे, कभी की नहीं। हम लोगों ने कल देखा था, कोई भी कर्म करने से आपको भक्ति नहीं मिलती, भक्ति सिर्फ भक्ति से मिलती। जब तक भक्तों का संग नहीं होगा भक्ति नहीं मिलेगी। बहुत जबरदस्त। तो पौर्व देहिकम, पहले भक्ति करी है, इसीलिए हम अभी भक्ति कर पा रहे हैं। और क्या ये समझ में आ रहा है कि ये भगवान की कृपा ही है कि भगवान ने हमें भक्तों से मिला दिया? वरना भक्ति में आने से पहले कौन जान रहा था कि इस्कॉन भी कुछ होता है, कुछ हरे कृष्णा डिवोटी भी होते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र भी कुछ लेना होता है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, गीता भागवत भी होती है, उसको पढ़ना होता है। किसको पता था? कुछ भी नहीं पता था। लेकिन भक्ति का संस्कार था तो भगवान ने हमारा ऐसा अरेंजमेंट किया, ऐसी कृपा करी कि भक्तों का संग हो जाए, प्रभुपाद जी के बारे में पता चल जाए। तो भगवान की कृपा रहती है। और और भक्ति हम लोग ने पहले करी है, इस वजह से भक्ति में श्रद्धा होगी, इसीलिए भक्ति में स्वाभाविक आकर्षण है, आर्टिफिशियल नहीं है। एक बार सुना हम शरीर नहीं आत्मा है, तुरंत स्वीकार कर लिया, बात सही है। वो कैसे हो रहा है? पहले का बैकअप। तो इसीलिए बहुत सुनेगा ध्यान से,
हमें इस जीवन में अपने भक्ति के संस्कार को बढ़ाना है, इसीलिए मानव जीवन मिला हुआ है। पहला फिलहाल पहली बात तो ये है कि पूरा बिजनेस पूरा खत्म करिए, भगवान के पास जाइए। नहीं भी गए तो भक्ति का संस्कार मैक्सिमम बढ़ाते रहिए, क्योंकि भक्ति का संस्कार बढ़ गया तो वो कभी नष्ट नहीं होता। क्या बात समझ में आती है, कान में घुसती है? आप इस जगत में कुछ भी कर लो, सब खत्म हो जाए। पैसे कमाए खत्म, शिक्षा ली खत्म, बच्चे खत्म, टोटल सब खत्म। जो भक्ति करी है वो आपके साथ जाए। जैसे मान लीजिए भक्ति में कई स्तर होते हैं, श्रद्धा, फिर आधव श्रद्धा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। तो अनर्थ निवृत्ति में कभी भक्ति करना अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता। जैसे अभी हम लोग अनर्थ निवृत्ति पे हैं। कभी बहुत अच्छा लगता है भक्ति करना, कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता करना। तो अब बस अनर्थ निवृत्ति पार हो गई, तब निष्ठा आती। तब आपको भक्ति करना हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा। ये नहीं कहेंगे आप तो जब कर रहे हैं मन नहीं लग रहा, जब जब करेंगे मन लगेगा, वो है निष्ठा। तो मान लीजिए आप इस देह में, इस जीवन में मान लीजिए आपने अनंत निवृत्ति क्रॉस कर ली, पूरा नहीं कर पाए, प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं कर पाए, अनंत निवृत्ति क्रॉस कर ली। और जब दोबारा आपका जन्म होगा, कहाँ होगा आपको पता ही है, जहां भी होगा अच्छा ही होगा वह। और उस समय आप भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, या आपके संस्कार आपका है, वहां प्रेरित करेंगे आप भक्ति करने के लिए। उस समय अगले जन्म में अनंत निवृत्ति के बाद आप जब जब करने बैठेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। अरे जब करना है ही क्या यार, बहुत इजी है। हो सकता है उस समय आपके आसपास जब लोग हों तो कहे अरे यार तुम्हारा मन कैसे लगता है जब में, मैं तो लगता ही नहीं है। आप कह रहे मैं तो स्वाभाविक लगता, हमेशा लगता है मैं जब में मन। इस समय भी आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे भक्त मिलेंगे आपको जो 108 माला, 64 माला बड़ा इजीली कर लेते हैं। उनको फील नहीं होता कि क्या है यार ये माला बड़ा इजी करना, क्योंकि उनकी पहले भक्ति बहुत उन्होंने कर रखी है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति इस समय भक्ति कर रहा है, जो बहुत सारे भक्त हैं, जरूरी नहीं है कि जितनी आपने भक्ति कर रखी उतनी उन्होंने कर रखी है। तो सकता है उन्होंने पहले बहुत भक्ति कर रखी हो, बहुत स्तर को पार कर लिया हो, तो आज बड़ा अच्छा कर पा रहे हैं। तो हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, अरे अरे कैसे कर ले रहा है, हम नहीं कर पा रहे। बैकअप, बैकअप बड़ा स्ट्रांग होगा उसका। ये बात घुस रही दिमाग में। कोई भक्त आपको, कोई भक्त, किसी भक्त को आप देखें बड़ा अच्छा कर रहा हो, माला बड़ा अच्छा कर, अच्छे तरीके से करता हो, बड़ा सीरियस हो भक्ति में, और भक्ति ही करता हो, पढ़ाई छोड़ दे, तो आश्चर्य मत करिए यार यार ये कैसे कर ले रहा है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है ना। उसका संस्कार बड़ा स्ट्रांग है, उसने पहले बहुत भक्ति कर रखी है, तब वो उस स्तर पे पहुंचा है। हो सकता है जो उसने पहले कर रखा हो उस पे आप अब हो। तो डोंट बी एनवियस कि यार वो कैसे कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसका व्यक्ति का बैकअप बड़ा स्ट्रांग होगा पहले, तब वो कर पा रहा है। और देखिए बहुत सुंदर बात है, हर व्यक्ति का जो भक्ति का संस्कार है और जहां तक भक्ति कर रखी है उसके हिसाब से वो आज करता है। जैसे मान लीजिए हमने कल कर रखा हो बहुत, तो मान लीजिए कल मैं श्रद्धा के स्तर पर होता पिछले जन्म में, तो आज श्रद्धा के बाद शुरू करूंगा, ठीक, इस जन्म में। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उसको ब्रह्मचारी बनने में सुख आ रहा है, वो ब्रह्मचारी बनना चाहता है, तो अगर आप उसको जबरदस्ती शादी में लगा देंगे तो हो सकता है चांस है कि वो छोड़ के भाग जाए। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं इस्कॉन ने बिगाड़ दिया उसको, शादी नहीं कर रहा है, ब्रह्मचारी बन गया है। नो, उसका संस्कार वैसा है, उसका भक्ति का संस्कार, वो जानता है कि इस जगत में भोग नहीं है, वो बचपन से ही जान रहा है इस चीज को। क्या आपने देखे हैं ऐसे लोग जो बचपन से ही विरक्त होते हैं, उनको भोगों में रुचि नहीं होती, तो क्या भोग करना। उसका भक्ति का संस्कार पहले का ऐसा है, उससे प्रेरित हो रहा है वो आज। लोग नहीं समझते, वो सोचते हैं इस्कॉन ने बिगाड़ दिया। और कोई मान लीजिए उसको गृहस्थी में जाना ही है, वो जाएगा ही जाएगा। उसका ब्रह्मचारी बना देंगे तो वहां भी काम नहीं बनेगा।
तो हर व्यक्ति के संस्कार और अधिकार के हिसाब से व्यक्ति कर रहा है भक्ति, ये ध्यान देना है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो आज हम लोग पहली बार जब जब करने बैठे तो बस नाम में रुचि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने सुना था परम पूज्य दादा गोविंद महाराज के बारे में कि जब वो 9th-10th क्लास में थे अपने घर पे, तो जब कर रहे थे छत पे, अपने घर पे छत पे जब कर रहे थे अपने घर पे, और वो इतने नाम में मग्न हो गए कि बाहरी दुनिया को भूल गए थे और रोने लगे थे। मतलब कृष्ण के विरह में वो रो रहे थे, बाहर की दुनिया को भूल चुके थे, बाहरी चेतना से बिल्कुल अलग हो गए थे। तो उनके उनके पिताजी यार, उन्होंने देखा, रहे भाई ये क्या हो गया। तो उनसे अवधि में पूछा, कोई बिहारी भाषा में, बिहार के ना, तो बिहारी भाषा में पूछा कोई दिक्कत है क्या। तब वो होश में आ रहे, नहीं नहीं नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। ना कोई दीक्षा, ना कोई कुछ। 9th-10th क्लास में जब कर रहे हैं तो बिल्कुल मग्न है, नाम में रुचि आ रही है। तो कैसे हो रहा है? पिछले का बैकअप। अब ये नहीं अरे यार अब महाराज जी कर पा रहे हैं, हम तो कर नहीं पा रहे हैं, हम कितने पतित हैं, ये है वो है। डोंट बी कंपेयर विद एनीवन। आपके भक्ति का संस्कार अलग है, उसका अलग। कभी ये मत सोचिए ये आगे निकल गया तो, ये आगे निकल गया, मैं नहीं निकल पाया तो मैं पतित हो गया, मैं डिवोटी अच्छा नहीं रहा। ऐसा नहीं है। भक्ति कर रहे हैं मतलब अच्छे हैं, इसको समझिए। भक्ति इज ऑल गुड बिकॉज कृष्णा इज ऑल गुड। तो आप भक्ति कर रहे हैं मतलब आप अच्छे हैं, चाहे कैसी भी करें, कम कर पा रहे हैं, ज्यादा कर पा रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप भक्ति कर रहे हैं, अच्छे हैं, ये समझिए। ठीक है, अच्छा, आगे पढ़ते हैं। तते चा ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। फिर से वो भक्ति का यत्न करेगा और समसिद्धि मतलब प्रोफेशन को प्राप्त होगा, हे कुरुनंदन। ये बात, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। ठीक है, गीता भूषण टीका। भगवान अब पिछले जन्म के अभ्यास के कारण इस जन्म की साधना का वर्णन करेंगे और इसके द्वारा वह इस योगी को प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक सुख का वर्णन करेंगे जो उसे भविष्य में प्राप्त होगा। देखिए, इसको और समझिए। देखिए, आप लोग देखते ही होंगे, सबका अनुभव होगा कि एक ही घर में दो बच्चे पैदा हुए, एक ही घर में दो बच्चों ने जन्म लिया, एक भक्त बना, एक असुर बना। ऐसा क्यों? एक भक्ति कर रहा है, एक नास्तिक हो गया, भगवान को ही नहीं मान रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? पौर्व देहिकम। जो असुर है उसने पहले पाप किए, तो उसका पाप उसको वैसे प्रेरित कर रहा है कि पाप के संस्कार। उसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको भक्ति को उसके भक्ति के संस्कार को प्रेरित कर रहा है, भक्ति में और लगा रहा है। समझना होगा, लोग मानते नहीं है लास्ट लाइफ को, दिक्कत इस बात की है। वरना कोई प्रश्न करे कि भाई एक भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या है? परिवार एक, परवरिश एक स्थान पर रह रहे, क्यों नहीं कर रहा भक्ति? आप भक्ति कर रहे हैं, क्यों? पौर्व देहिकम, पिछले के संस्कार। ठीक। इन दोनों प्रकार के जन्मों में वह अपने पिछले जन्म की स्थिति को प्राप्त करता है और अपनी बुद्धि के द्वारा वह योगी, हाँ ये योगी हो गया यहाँ पे, अपनी बुद्धि के द्वारा वह योगी अपनी आत्मा परमात्मा से संबंध स्थापित कर लेता है। मतलब भक्ति में आगे फिर बढ़ता है, ये बात हो रही है। वह आत्मा और परमात्मा को अपने शुद्ध हृदय में प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करता है ताकि वह पुनः गिरने ना पाए, जैसे मानो कोई नींद से जग गया हो। नींद से जगने के बाद व्यक्ति क्या करता है? जैसे मान लीजिए आज आप लोग रात में सोएंगे, कल सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे? मैं पूछता हूँ, हरे कृष्णा। अपूत प्रभु जी अगर आप हैं तो। हरे कृष्णा। प्रभु हाँ रे जी, बात। प्रभु जी आज आप रात में सोएंगे, क्या करेंगे हाँ, सुबह उठ के कल? अपना नित्य काम जो भी होगा। नहीं वो तो ठीक है, और स्पष्ट कीजिए, थोड़ा हाँ, स्पष्ट कीजिए थोड़ा सा और।
क्या मैं ऐसा बोलूं जो आज किया वो कल करेंगे? हाँ मतलब सोएंगे तो नहीं, दोबारा फिर काम में लगेंगे। नहीं, जो आज उठने के बाद आपने किया होगा वही कल भी करेंगे हाँ उठने के बाद, नहीं कह रहा ना? हाँ सही हाँ है ना? हाँ सही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। बहुत जबरदस्त उदाहरण है, देखिए। जैसे मान लीजिए आज आप सोए, कल सुबह उठेंगे, तो आज जो सुबह किया आपने वो कल फिर से करेंगे। मान लीजिए आज सुबह मंगल आरती करी, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। ठीक। तो नींद से जागा व्यक्ति तो वही करता है जो पहले किया था। उसी प्रकार से किसी ने भक्ति छोड़ दी, वो स्वर्ग गया, तो स्वर्ग जाना सपना है या नींद है। वहां से वापस जो पहले करा था भक्ति शुरू कर देगा। समझ में आती है बात? नींद में हम कुछ भी सोच सकते हैं, मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं भूख कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसकी वैल्यू क्या है? सपने की वैल्यू क्या है? हम नींद में कुछ भी सोचें, लेकिन जब उठेंगे तो करेंगे वही जो पहले किया है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपने पहले भक्ति करी है और अब भक्ति से हट गए, तो स्वर्ग गए, कहीं कुछ भी इधर उधर गए। ठीक। लेकिन वापस आएंगे उसी ट्रैक पे, भक्ति पे। ठीक है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता। तात्पर्य प्रभुपाद जी का बात सिंपल है। प्रभुपाद जी एक प्रसंग को लेंगे भागवतम के, उसी पे पूरा प्रभुपाद जी तात्पर्य है, तो उसे पढ़ना रह जाएगा। देखिए, राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, जड़ भरत। ठीक। पूर्ण दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। कौन? भरत महाराज। भरत विश्व भर के सम्राट थे, और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलाव्रत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण किया था, किंतु सफल नहीं हो सके। हम जानते हैं हिरण से आसक्त हो गए थे, फिर हिरण बनना पड़ा उनको, जानते हैं हम लोग। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा, जड़ भरत। और वे जड़ भरत कहलाए। ठीक। क्योंकि वे एकांत वास करते थे तथा किसी से ना बोलते थे, स्पष्ट है, इसलिए जड़ भरत थे। बाद में राजा रहुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन में यह पता चलता है कि ये बड़े सुंदर लाइन है। क्या सार है उनके जीवन का? भरत महाराज के जीवन का क्या है? उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इतना सुंदर है। आप जो भक्ति कर रहे हैं, इट इज सक्सेसफुल। क्या मैं ऐसा कहूं कि जो कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो सफल है? नहीं कहूंगा, कि जब एग्जाम निकालेगा तब सफल माना जाएगा। आप नौकरी कर रहे हैं, क्या आप सफल हैं? पैसे नहीं मिले, सफल नहीं है। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि इस जगत में सफलता डिपेंड करती है रिजल्ट पे? आप पढ़ाई कर रहे हैं कि करो, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो प्रयास, तुम्हारा कोई प्रयास नहीं था, सब वेस्ट हो गया। क्या आप ये देख पा रहे हैं? प्रयास पे डिपेंड ही नहीं है सफलता यहाँ पे। आउटकम लेके आओ भैया, तब तो मानेंगे तुम्हारा प्रयास सफल था। वरना तुमने खाली समय खराब किया है, कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो हम प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए मैं गीता बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे जितना आता है मैं उतना ही बता पाऊंगा, वो सक्सेस है। आपको समझ आए नहीं आए वो तो बात की बात है, खाली मेरे बोलने मात्र से सफलता है। क्यों? भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। आप लोग सुनने आए, समझ आ रहा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सुनने आए हैं, सफलता है, भगवान प्रसन्न है। कितना इजी है, लोग इसके लिए क्यों नहीं प्रयास कर रहे? बात समझ में आ रही है? भाई हम ऐसी चीज कर रहे हैं कि जहां सफलता निश्चित है, सक्सेस इज गारंटीड, तो उसमें क्यों नहीं प्रयास कर रहे? ये आपको थोड़ा
मतलब बुद्धिमानी वाला पॉइंट लग रहा है कि भाई जब हमें पता है कि इसको करने से हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, तो क्यों ना उसको करो। क्यों ऐसी चीजों में पढ़ो जहां पे डाउट हो। और मान लो आप भौतिक जगत में कुछ बड़े बन भी गए, तो कितने समय के लिए? कौन याद रखेगा आपको मृत्यु के बाद? कोई नहीं। और जो आपने प्राप्त किया उससे क्या होने वाला है? कहाँ ले जाएंगे उसको? कहीं नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन भक्ति कर रहा है, सक्सेसफुल। मृत्यु के बाद उसको लेके भी जाएंगे, फिर भक्ति करेंगे, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान के पास पहुंच रहे हैं, हर समय सफलता। जब कर रहे हैं सफलता, तो क्यों इसके लिए प्रयास ना किया जाए? मेन बात ये मेन बात है। ठीक है। देखिए बहुत सुंदर एक बात याद आ रही है। भूरिजन प्रभु, पोपाजी के डिसाइपल, अपनी जपा बुक में लिखते हैं बहुत सुंदर बात। ध्यान पूर्वक जप करना तो दूर की बात है, हमसे होता ही नहीं है। मुझसे तो नहीं होता फिलहाल, आप लोगों से होता तो पता नहीं। ध्यान पूर्वक जप करना बड़ा दूर की बात है, उसको छोड़ दीजिए अभी। ध्यान पूर्वक जप करने का कोई प्रयास भी कर रहा है, वो उसके जीवन की सफलता है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक जप कर नहीं रहे हैं, करने का बस प्रयास मात्र कर रहे हैं, जीवन की सफलता है। क्यों? क्योंकि ये प्रयास नामाभास कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो प्रयास करने मात्र से वो मुक्त है, मुक्त हो जाता है सिर्फ प्रयास से। कर नहीं पा रहा है ध्यानपूर्वक जप, ध्यान दीजिए, ध्यानपूर्वक जप कर नहीं रहा है, लेकिन सोच रहा है कि मैं जो बोलूं उसको सुन भी लूं, मैं जो बोलूं उसको सुन भी लूं, प्रयास कर रहा है, मुक्त, तुरंत मुक्त। इसको बताते हैं रूप गोस्वामी अपने शास्त्र में कोट करते हैं एक जगह, पद्यावली में। बताइए। और बहुत सुंदर बात है कि वो व्यक्ति इस जगत का रहता नहीं है। कैसे? भले मान लीजिए हमें पता नहीं है कि प्रेम भक्ति में क्या होता है, हमारे साथ हमें नहीं पता कि प्रेम भक्ति क्या होती है, कितना सुख मिलता है, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो व्यक्ति नाम को सुनने का प्रयास कर रहा है, वो प्रेम भक्ति को भले ही जानता ना हो, लेकिन दूर से उसको दिखने लगती है। ये कितनी बड़ी सफलता है वो। इस पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं? भाई मान लीजिए कोई आपसे कहे, मान लीजिए आपको पता नहीं है आईएएस बने, कैसा लगता है आपको? कोई आईएएस है यहाँ पे? कोई आईएएस नहीं है, आपको पता भी नहीं है कैसा लगता होगा आईएएस बन के। लेकिन कोई आपको बताए कि बड़ा ही जबरदस्त पोस्ट है, बड़ी फैसिलिटी है, बड़ा ये है, बड़ा वो है मतलब अभी प्राप्त नहीं, दूर से आप समझ गए कि कितना बड़ा होगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति नाम जब अच्छे से करने का प्रयास कर रहा है, वो समझ जाता है कि प्रेम भक्ति कितनी अमूल्यवान वस्तु है, कितनी अमेजिंग है, कितनी अमोघ, कितनी अचूक है। उसको दिखने लगता है कि क्या चीज है प्रेम भक्ति। तो नामाभास सिर्फ ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास भी कर रहा है, इट इज ऑफेंसलेस चैंटिंग। प्रोपा जी लिखते हैं, जो ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास भी कर रहा है, ऑफेंसलेस चैंटिंग कर नहीं रहा है, अभी कर नहीं पा रहा है, प्रयास कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, भक्ति में प्रयास में ही सफलता है। गोपाल जी इसी को बता रहे थे क्या है। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। भक्त का कर्तव्य से प्रयास करना है, और भगवान का कर्तव्य है अपनी कृपा देना। और क्या भगवान अपने कर्तव्य से कभी चूक सकते हैं? कभी मुकर सकते हैं? नहीं। तो जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, भगवान कृपा करेंगे ही। और कितनी तो कर दी। गीता सुन पा रहे हैं, भक्तों का संग कर पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं, कृपा नहीं तो क्या है? हमें कहाँ याद था कि बेभक्ति करनी चाहिए, लेकिन पहले की हुई है उस हिसाब से भगवान ने हमें प्रेरित करा, भक्तों का संग कराया, हमें ऐसी चेतना या बुद्धि प्रोवाइड कराई कि भक्ति ही करनी चाहिए, कर रहे हैं आज।
कितनी कृपा है कृष्ण की। मैं तो अपने जीवन में देखता हूं कि कभी सोचा नहीं था गीता को पढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। बताइए, गीता पढ़ना भी होता है, मुझे यही नहीं पता था। गीता में कितने श्लोक होते हैं, किस लिए गीता है, क्या ले, कुछ भी पता ही नहीं था। टोटली जीरो। कि हरे कृष्ण महामंत्र करना होता है, कुछ इस्कॉन है, कुछ भक्त भी होते हैं। बिल्कुल अनजान थे, बिल्कुल अनजान। और आज देखिए कितनी बड़ी कृपा है, गीता पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, भक्ति करने का मौका मिल रहा है, हरे कृष्ण मंत्र को जप करने का मौका मिल रहा है, और पता है कि भगवान कौन है। पर तो कुछ पता भी नहीं था, पहले लगता था सब भगवान ही है। इतना बड़ा सौभाग्य है हमें ये। देखिए, जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कितना बड़ा सौभाग्य है, तब तक आप भक्ति में टिकेंगे कैसे। भाई मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं आपको बहुत बड़ी अमूल्य चीज दे रहा हूँ, बहुत अनमोल चीज, तो बहुत वैल्यूएबल चीज दे रहा हूँ, तो जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे वैल्यूएबल है, तब तक उसको कैसे होल्ड करेंगे आप केयर के साथ। बात समझ में आ रही है। मैं आपको कोई बहुत वैल्यूएबल चीज दूं संभालने के लिए, तो जब तक आपको उसकी वैल्यू का आकलन ही नहीं होगा, तो आप उसको केयर केयर से रखेंगे कैसे। तो हमें रोज सुबह उठ के सोचना चाहिए कि बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है, बहुत बड़ा सौभाग्य, कि हम ऐसे प्रयास में हैं जो हमेशा सफल होगा। मैं जो अभी गीता पढ़ रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, अर्थ वगैरह को देख रहा हूँ, ये सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, कुछ भी चीज वेस्ट नहीं जा रहा है। बहुत जबरदस्त। और व्यक्ति मान लीजिए 22 घंटे नौकरी कर रहा है और खूब पैसा कमा रहा है, वो क्या होगा, सब खत्म। मृत्यु के बाद एक कौड़ी भी नहीं ले जा पाएगा, एक कौड़ी भी। उसका प्रयास क्या हो गया, 22 घंटे क्या होगा, सब खत्म, क्या ले जा पाया वो। लेकिन यहाँ पे हम एक एक लाइन जो पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के, एक एक शब्द जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है। और भगवान के पास हम निश्चित पहुंचेंगे, निश्चित पहुंचेंगे, निश्चित पहुंचेंगे। कभी नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति में छोड़ दूं, कुछ नहीं हो रहा है। अरे बहुत कुछ हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है बस। बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत कुछ हो चुका है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि बहुत कुछ हो चुका है, जीवन में मेरे बहुत परिवर्तन आ चुका है। तो जब इतना परिवर्तन आया है तो आगे क्यों नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।